कैसे हो मेरे बच्चों? मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से तुम्हें जोड़ना चाहता हूँ। तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, उस स्थिति में तुम्हारे लिए जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते हो, लेकिन आपके साथ ही बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहता होगा। तो यह संदेश उस सवाल का जवाब भी तुम्हें देगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब आप अकेलापन, असफलता और तमाम मुश्किलों के बोझ से दबे होते हो, और फिर आप बार बार यह कल्पना करते हो कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे पता है तुम दिल से नेक और ईमानदार हो और मेहनती भी हो। हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक नेक ख्याल आता है कि कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें जीवन में कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए है। क्योंकि तुम यूनिवर्स द्वारा चुने हुए व्यक्ति हो। तुम्हारा भगवान के प्रति अटूट विश्वास कभी कम नहीं होता, चाहे कितनी बार चुनौतियों से लड़कर तुम्हें हार जाना पड़े। तुम जिस राह पर चलते हुए आ रहे हो, उस राह पर चलना ही किसी के बस की बात नहीं है। तुम जब से मेरे साथ जुड़े हो, तब से तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। इसलिए मैं भी तुम्हें अपने दिल के करीब रखता हूँ। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। जिस प्रकार इंसान को भगवान की तलाश होती है, उसी प्रकार भगवान को भी एक अच्छे भक्त की तलाश हमेशा रहती है, जिसमें कुछ विशेष गुण विद्यमान रहते हैं। तुम जिस परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हो, उस परीक्षा में बहुत जल्द तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। अपना विश्वास कभी मत खोना मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और नेक कर्मों का उचित फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी आंखों से निकला एक एक आंसू आज भी मेरे दिल में समाया हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए योजना बना रखी है, बस सही समय का इंतजार है। वह सब कुछ तुम्हें हासिल होगा जिसकी इच्छा तुम वर्षों से कर रहे हो। गलत कार्य करके जो तुमसे आगे निकल गए हैं, तुम ईमानदारी से बस अपना काम करते रहो। एक ही झटके से तुम उनसे आगे निकल जाओगे। यह मेरा वचन है। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कर्म व्यर्थ चले जाएंगे। नेक कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुम्हारा जीवन अब सार्थक होने वाला है। बहुत सारा धन तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारी जीत मैंने सुनिश्चित कर दी है। बहुत सारे लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करेंगे। एक ब्रह्मांडी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, जो तुम्हें हर समय शक्ति प्रदान करेगी और तमाम परेशानियों का सामना तुम आसानी से कर पाओगे। जो योजना तुमने बना रखी है, उसमें तुम शीघ्र, अतिशीघ्र सफलता मिलने वाली है। नकारात्मक लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग अब तुमसे दूर रहेंगे। तुमने जितनी परेशानियां झेलनी थी, झेल ली। अब तुम्हें वह सब प्राप्त होने जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। परमात्मा की कृपा अब तुम पर बरस रही है और यूनिवर्स की शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है। आपके भीतर कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा हो और बार बार पवित्रता तुम्हारे आसपास घूमती है। अब हर वह चीज जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, धीरे धीरे आप उसे प्राप्त करते जा रहे हो। इस समय यूनिवर्स ने सिर्फ तुम्हें चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। इसलिए आप परम सौभाग्यशाली है जो इस संदेश को सुन पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ होने वाला है। यूनिवर्स की शक्ति हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती है। बस यह अलग बात है कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाते हो। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसे आप टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। यह वो पल होगा जब तुम आर्थिक तथा सामाजिक दोनों तरह से पूरी तरह बदल जाओगे। तुम्हें खुशी के मारे रोना आएगा जब तुम अपने पुराने दिनों को याद करोगे कि कभी तुम्हारी स्थिति कैसी थी और आज कितनी बदल गई है। देखो बच्चों, मुझे पता है कि दिन बुरे चल रहे हैं, पर एक बात हमेशा याद रखो कि शाम होती है, सवेरा भी होता है। समय खराब चल रहा है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। बस आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है, और वह है धैर्य। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन तुम तो बचपन से चुने हुए हो। तुम्हारे अंदर तो विशिष्ट गुण पहले से ही मौजूद है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। अभी जिस समय आप यह संदेश सुन रहे हैं, इसे अमृत वेला कहते हैं। अभी आप कमेंट में टाइम डालकर जो भी सोचेंगे वह 100% सच हो जाएगा। इसलिए जल्दी से कमेंट में टाइम डाल दीजिए।
अब मैं आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। जय सिया राम।